एवरीवन, मैं सहजवीर संतू आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, चैप्टर सॉइल चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इसके आज मैं आपके लिए हम एमसीक्यूज लेके आई हूँ, जिसमें कि हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका पूरे चैप्टर को हम इन एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे और उनके आंसर्स भी देखेंगे। So let's start. So our question number first is, what is a humus? हुमस क्या चीज़ है? हुमस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। हुमस जो है वो सॉइल में पाया जाता है और वह सॉइल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सॉइल इस चैप्टर का नेम है, तो ये सॉइल पे डिपेंड है। और सॉइल के कंपोनेंट्स वगैरह, टाइप्स वगैरह इस चैप्टर में मेनली बताए गए हैं। द रोटिंग डेड मैटर, ऑप्शन नंबर ए कहता है जो रोट किया हुआ यानी बिखरता फिरता डेड मैटर मैंने एक चीज़ कोई, ठीक है, कोई भी पत्ता वगैरह कुछ भी, उसे हम मैटर कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारा द रोटिंग डेड। यहाँ पे डेड मैटर और डेड में बहुत फर्क है। रोटिंग डेड मैटर, अगर हम सीधा मैटर नहीं लगाएंगे उसके आगे तो ये हो जाएगा कोई भी डेड, जैसे ह्यूमन भी डेड है, हो सकता है कुछ भी। लेकिन यहाँ पर मैटर की बात की जा रही है, तो मैटर मैंने थिंक। द रोटिंग सॉइल यानी बिखरती फिरती सॉइल। द रोटिंग मैटर यानी कोई रोटिंग मैटर यानी वो डेड है, अलाइव है। हमें फोर्थ वाले में नहीं बताया गया कि वो डेड है, अलाइव है। सो अब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया और इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, जैसे कि सॉइल पे। सो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है The correct option is option A. The rotting dead matter is known as humus. जो अभी हमने देखा ना, हमारा ऑप्शन नंबर A था ये, the rotting dead matter. So यही है इसका basically correct answer, which is important for us because it lies in soil and soil is another important part for अर्थ। क्योंकि ह्यूमस जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे सॉइल के लिए, क्योंकि सॉइल भी एक अर्थ का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर सॉइल नहीं होगी तो हम, मतलब कि अगर सॉइल नहीं हो, अगर ह्यूमस नहीं होगा सॉइल में तो सॉइल उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। और अगर सॉइल नहीं होगी तो हमारे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे यानी ट्रीज नहीं उगेंगे तो फिर हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने पहले पढ़ा होगा, जब प्लांट्स ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को पूरे को। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे, और हम ही नहीं होंगे तो अर्थ भी बाकी प्लैनेट्स की तरह हो जाएगा। इसीलिए ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉइल के लिए, ठीक है। और ये है ह्यूमस, यानी ये जो सॉइल है इसमें हमें छोटे छोटे कणों में, यानी छोटे छोटे, हम कई बार हमें दिख नहीं पाते ऐसे, लेकिन कई बार हम उन्हें देख सकते हैं। उनका कोई मैक्सिमम साइज नहीं होता, वो मतलब शेपलेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट दिस टू पिक्चर्स इंडिकेट। अभी हमें दो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और हमें बताना है कि वो क्या इंडिकेट करते हैं, यानी क्या शो करते हैं हमें। हमारा ए वाला, ये हमें कुछ इस तरह का गिलास दे रहा है जिसमें कि ऊपर ये कुछ वाटर टाइप का है और इस पे कुछ फ्लोट कर रहा है, जिससे कि आप नॉर्मली पता चल जाता है कि ये ह्यूमस ही होगा, क्योंकि ये आपको डेड मैटर दिख रहे हैं ना, ये इसलिए। नेक्स्ट ये वाटर हो सकता है, और इसके बाद बाकी के ये पूरे के बारे में आपको बताना है कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है। सेकंड हमारी पिक्चर है, हमें ये एक पेड़ पौधे दिए हुए हैं ऊपर वाली साइड, उसके नीचे इनकी रूट्स हैं, फिर थोड़े थोड़े पत्थर से, फिर यहाँ पे थोड़े बढ़ गए और यहाँ पर तो पथरीले ही पथरीले पत्थर हैं। सो हमें जो ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर को हमें इंडिकेट करके बताना है कि ये शो क्या कर रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर है अ लेयर ऑफ सॉइल इन विच लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स वी कैन सी लाइक इन। ये है, इसे हम क्या कहते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल। ये जो हमें इतनी सारी लेयर्स दिख रही हैं इन्हें हम लेयर्स ऑफ सॉइल कहते हैं, और ये बहुत सारे लेयर्स से बनी होती हैं, लेयर पार्टिकल्स से। जैसे कि इसकी फर्स्ट लेयर में जो होता है ह्यूमस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेड रोटिंग मैटर है। दूसरी लेयर में हमने कहा था वाटर होता है, वो भी सही है। तीसरी लेयर में इसके क्ले होता है, चौथी लेयर में इसके सैंड होता है,
5वीं लेयर में इसके ग्रेवल होता है। These all layers are called as layers of soil, और ये सारी लेयर्स जो हैं इन्हें हम layers of soil के नाम से जानते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई बंजर जमीन पे गए हैं जहाँ पे कुछ हो रहा है, यानी नया घर या कोई नया अपार्टमेंट बन रहा है, तो वो जमीन को खोद रहे होंगे, तो उन्हें सबसे पहले क्ले मिलेगी, सैंड मिलेगी, ग्रेवल, ऐसे सीरियल वाइज मिलेंगे, जिसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अब हमारा जो बी का आंसर है बी, प्रोफाइल है सॉइल प्रोफाइल, यानी ये जो है ये सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। सॉइल प्रोफाइल हैज सॉइल टाइप्स, सॉइल प्रोफाइल में बहुत सारी सॉइल्स की टाइप होती है, जिसे अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे एमसीक्यूज में। सॉइल हैज हॉरिजोन्स विच इज अनदर नेम ऑफ रिफर्स टू लेयर्स। जो ये हॉरिजोन है, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, ये जो हॉरिजोन्स हैं ये किसको रेफर करते हैं, यानी किसको संबोधित है, ये लेयर्स को हैं। क्योंकि साइंस में हम कुछ अलग से वर्ड यूज करते हैं, तो हम लेयर्स नहीं कहते, ज्यादातर हॉरिजोन कहते हैं अगर हम सॉइल के मैटर में जाएं तो। फर्स्ट टॉप सॉइल, यानी जो ये फर्स्ट वाला है ये, इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। जो ये यहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं ना, इसे हम ओ सॉइल कहते हैं। ये भी टॉपेस्ट सॉइल माना जाता है, लेकिन आपके अभी ये इतना नीचे के ही 4 आपको दिए गए हैं, इसी में आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इस चैप्टर का। फर्स्ट टॉप सॉइल और ए हॉरिजोन, फर्स्ट वाली ए हॉरिजोन को हम टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। सेकंड बी हॉरिजोन और मिडल सॉइल, ये जो बी हॉरिजोन है ये वाली, इसे हम मिडल सॉइल के नाम से जानते हैं। थर्ड सी हॉरिजोन और स्मॉल लम्प्स रॉक्स, यानी जो ये सी हॉरिजोन है ये वाली, इसे हम जहाँ पर ये थोड़े लम्प्स हैं रॉक के, स्मॉल लम्प्स रॉक के नाम से जानते हैं। डी फोर्थ हमारा डी हॉरिजॉन, लेकिन इसे डी हॉरिजॉन बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बोला जाता है कई बार। इसे हम बैड रॉक कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल इतने बुरे पत्थर होते हैं ना। अब बैड रॉक मैंने बुरे नहीं, मतलब कि बैड रॉक यानी पत्थर का पूरा बैड होता है, हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पत्थर होते हैं। जैसे कि कोई, मैं बोल रही थी ना, अपार्टमेंट अगर बन रहा है कहीं पर या हाउस वगैरह बन रहा है, तो आप देखेंगे वहाँ पे सबसे पहले ए हॉरिजॉन आएगा, फिर बी हॉरिजॉन, फिर सी हॉरिजॉन आएगा, देन आएगा डी हॉरिजॉन, बेड रॉक, और उसके बाद बेड रॉक के बाद कहीं नीचे जाकर कहीं और खोद कर तब मिलता है हमें वाटर। जब हम कुएं वगैरह खुदवाते हैं तो वाटर चाहिए होता है ना, तब ये इन 4 फेसेस को फोर्स करके बाद उसके बाद हम थोड़ा और खोदेंगे तो हमें वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। और जो बेड रॉक होता है ये इतना ज़्यादा सख्त होता है कि इसे हम एक स्पेन से नहीं मतलब खोद सकते, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि किसी यूज से, किसी शार्प चीज़ से हम उसे नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इतना ज़्यादा सख्त। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन द फ्लोविंग, यानी जो हमें ये दी गए हैं 2, इन्हें हमें पूरा डिफाइन करना है। फर्स्ट इज सेइंग सॉइल एंड इट्स टाइप्स, यानी सॉइल और उसके टाइप्स के बारे में हमें डिफाइन करना है। बी इज सेइंग कार्कुलेशन रेट, यानी कार्कुलेशन रेट हमें पता करना है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, वैसे उसके बारे में हम देख भी लेते हैं। सो इसका आंसर है हमारा ए था सॉइल एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉइल क्या होता है। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। जो सॉइल है वो मैंने कहा था ना, उसके लिए ह्यूमस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा तो सॉइल ही नहीं होगी। रॉक पार्टिकल यानी छोटे छोटे लम्प्स, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा ना, ये रहे छोटे छोटे लम्प्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी को तो तोड़ के आगे सॉइल बनती है हमारी, ठीक है। ह्यूमस और सॉइल पार्टिकल्स का जो मिक्सचर होता है, मिक्स कर दें अगर उनसे, तो वो सॉइल कहलाता है। नेक्स्ट इज अवर टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल। फर्स्ट क्या है? सैंडी सॉइल, a soil which contains greater portion of big particles। अब आप देखते हैं सॉइल में छेद होते हैं, ठीक है। ये सॉइल है, इसके अंदर छेद होंगे। और जो सैंडी सॉइल होती है, जो ज़्यादातर डेजर्ट में पाई जाती है,
उसमें बहुत बड़े बड़े पोर्शन का गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसीलिए वो पानी कंटेन नहीं कर पाता। इसीलिए हमने कभी देखा नहीं है सैंडी सॉइल से पोर्ट बनते हुए, क्योंकि क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं कि वो पानी स्टोर कर सके। इसीलिए हमारे मटके, सुराहीज और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्ले सॉइल से बनती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब अपनी क्ले सॉइल के बारे में, in which the portion of fine particles is relevantly higher। यानी जो क्ले सॉइल होती है उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि फाइन पार्टिकल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़े बहुत मोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें हमें ज़्यादातर पतले यानी बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनके बीच में इतना गैप नहीं होता, इसीलिए वो पानी की कंटेंटिटी संभाल पाते हैं यानी स्टोर कर सकते हैं। Next is our loamy soil, in which the amount of large particles and fine particles is about the same। loamy soil वो होती है जिसमें कि fine particles भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं और छोटे particles यानी बिल्कुल large और fine दोनों एक बराबर होते हैं। ये है हमारी loamy soil। Next is our silt soil। Silt occurs as a deposit in river beds and the size of particles is between those of clay and sandy। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सिल्ट है ये क्ले, सैंडी और लोमी से मिलकर बनती है, ठीक है, इन तीनों सॉइल से मिलकर बनती है। और ये अगर हम नदी देखें उसके यहाँ पे इस साइड में ये जो सैंड इकट्ठा होती है ना उसे हम सिल्ट सॉइल कहते हैं। ये रिवर बेड्स में रिवर बेड्स का मतलब हुआ है ये यहाँ पर जो ये मैंने शेड किया ना अभी, यहाँ पर जो पानी के किनारे जो होता है उसे हम कहते हैं रिवर बेड्स। और इसका जो पार्टिकल साइज पार्टिकल जैसा आप देख सकते हैं वो सैंडी और क्ले से बिटवीन होते हैं। यानी अगर हम मान लें जो सैंडी सॉइल है उसकी अगर हमने एवरेज निकाल ली भी उसके साइज की, लेकिन उसकी एवरेज हो नहीं सकती क्योंकि कोई बड़ा होगा कोई छोटा। यहाँ पे हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। अगर 10 सेंटीमीटर का है और क्ले का जो है वो 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, तो उसके बीच में कहीं 4 माना हमने 7 या 8 सेंटीमीटर पे उसके इतने होंगे। यानी कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, यानी अंदाज़ा भी हमने तो अंदाज़ा लगाया लेकिन इसका कोई प्योरली पक्का नहीं है मतलब कि ये इतना होगा, क्योंकि हो सकता है इसमें गैप ज़्यादा हो कम हो कुछ भी हो। नेक्स्ट इज हमारा बी वाला क्या था, रेट ऑफ पेरोक्लेशन इज, यानी हमें रेट निकालना था पेरोक्लेशन का। पेरोक्लेशन रेट का जो फॉर्मूला होता है वो है अमाउंट ऑफ वाटर यानी ml में वाटर होना चाहिए और पेरोक्लेशन टाइम यानी मिनट में होना चाहिए। फॉर सपोज आपकी जो बुक अब हम बात MCQs कर रहे हैं, अब हम चैप्टर नंबर 9 के आपके साइंस के हम कर रहे हैं MCQs, सॉइल चैप्टर है ये आपका। तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि अगर आप बुक पढ़े तो फिगर जो है आपकी 3.5 मेजरिंग रेट ऑफ पेरोक्लेशन, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में अच्छे से अच्छा बताया गया है कि जैसे कि वहाँ पर बुझो और पहेली का दिया गया है कि पहेली और बुझो ने क्लास में पढ़ा पेरोक्लेशन रेट के बारे में। उन्होंने सोचा हम करके देखते हैं। उन्होंने कच्चे जगह पर एक पंप टाइप के कुछ इस तरह को रखा, उसके ऊपर से हिलाया नहीं बिल्कुल भी, उसके ऊपर पानी डालते गए, मिट्टी कच्ची रोड थी जहाँ पर मिट्टी होती, पानी डालते गए। उन्होंने टाइम कैलकुलेट किया कि कितने टाइम में कितने अमाउंट का पानी गया, ठीक है, और तब हम पेरोक्लेशन रेट निकाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल ऑफ रेट ऑफ पेरोक्लेशन। मान लीजिए आप सपोज दैट फॉर सर्टेन सैंपल, यानी आप सैंपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको 20 मिनट लगे 200 ml पानी डालने के लिए, यानी 200
ml वाटर डालने के लिए। सो उसका परकोलेशन रेट क्या होगा, 200 ml डिवाइडेड बाय 40 मिनट। सो इसका क्या निकल आएगा, 5 ml पर मिनट, यानी 5 ml जो है वो पर मिनट गया है, हर 1 मिनट में 5 ml पानी गया है, तभी तो 200 ml पानी गया 40 मिनट में। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये ईवीएस में यानी आपके साइंस में तो यूज़ होगा, मैथ्स में भी यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स को भरना है। ए वाला कहता है डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जो हमारी लाइफ है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा डैश दिया हुआ है। बी कहता है डैश एंड डैश आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट एंड ग्रामर पैडी, यानी कौन सी सॉइल और कौन सी सॉइल जो है वो अच्छी हो सकती है, अच्छी है वीट और ग्रामीण पैडी को उगाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का है सॉइल। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर अर्थ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था सॉइल के बारे में। सेकंड, लोमी एंड क्ले सॉइल, क्योंकि इनमें ज़्यादा कैप नहीं होता, और जो ये वीट है, ग्रामीण है, पैडी है, इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ज़्यादा पानी से ही तभी ये मतलब कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, तभी लोगों तक पहुंच पाएंगे। और अगर हम सैंडी सॉइल का यूज़ करें तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम सिल्ट सॉइल का यूज़ करें तो फिर तो वो हमें रिवर बेड्स पे मिलती है और वहाँ से हम उठा के लेके आएंगे, वो गीली सी होती है, मतलब कि इसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट होती है। लोमी सॉइल जो है वो क्ले और सॉइल सैंडी के बीच का होता है, और जो क्ले सॉइल है वो उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये दोनों ही पानी की अच्छी कैपेसिटी को रोक सकते हैं। लेकिन जो क्ले सॉइल है वो ज़्यादा रोक सकता है, इसीलिए ज़्यादातर क्ले सॉइल का यूज़ होता है और इसी से पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं। सो यहाँ पे मैं बोला गया है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पॉट्स आर मेड ऑफ, पॉट्स किससे बने होते हैं, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, स्पिल्ट सॉइल। ये चारों आपकी टाइप्स है सॉइल्स की जो मैंने अभी आपको बताई जिनके बारे में। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, क्ले सॉइल, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि उसके बिल्कुल ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना उसके, इसीलिए उसकी जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए वो पॉट्स या कोई भी टॉयज वगैरह बनाने के, क्योंकि इसे हम हिंदी में चिकनी मिट्टी भी कहते हैं जिसमें ज़्यादा पानी स्टोर होता है। सुराई, पोट्स या और भी बहुत सारी चीज़ें, टॉयज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्ले सॉइल से आज भी बनती हैं जितनी पहले बनती थी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।